ठीक है, तो बिल्कुल सेम पैरामैग्नेटिज्म की इसकी थ्योरी है। पैरामैग्नेटिज्म याद है, डोमेन्स रैंडमली ओरिएंटेड होती हैं, जैसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में उनको रखा जाता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड उनके ऊपर क्या लगाती है, टॉर्क लगाती है, और टॉर्क लगाने की वजह से जो सारी डोमेन्स थी उनका अलाइनमेंट मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग हो जाता है, और जैसे उनका अलाइनमेंट मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से हो जाता है तो वो मटेरियल कैसा बिहेव करने लगता है, मैग्नेट की तरह, उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है। याद है, याद है? चलो भैया, अब उसी को देखिए भैया, यहाँ पर वेजेस नाम के एक साइंटिस्ट है, ये लिखना नहीं है आपको, यहां से लिखना है, in material like iron, nickel, cobalt, the individual atoms associate with a large magnetic moment। जो एटम्स होते हैं मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को डोमेन्स कहते हैं। उन ग्रुप्स की मैग्नेटिक मोमेंट सबकी क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है, इसलिए उस छोटे से ग्रुप की मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है, काफी ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ नेबरिंग एटम्स आर इंटरेक्ट विद ईच अदर। जो छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं वो सब एक दूसरे मैग्नेट्स को क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और सबको अपने साथ एक छोटा सा ग्रुप बना लेते हैं, एक जैसी डायरेक्शन में होकर के क्या करते हैं, एक जैसा ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है भैया, आर अलाइन देमसेल्फ स्पॉन्टेनियसली इन कॉमन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में वो ग्रुप क्या होते हैं भैया, एक ही डायरेक्शन में आते हैं। माइक्रोस्कोपिक रीजन्स कॉल्ड डोमेन्स, उनको क्या कहते हैं भैया, ऐसे एटम का ग्रुप जिनका मैग्नेटिक मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है, उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं भैया, डोमेन्स कहते हैं। ऐसे ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर बहुत सारी डोमेन्स होती हैं, बहुत सारी डोमेन्स होती है। यहां पे लिखा हुआ है ईच डोमेन्स हैज टिपिकल साइज ऑफ अबाउट 1 मिलीमीटर। इनका जो कुल साइज होता है वो क्या होता है, 1 मिलीमीटर के आसपास का होता है, और इस डोमेन में लगभग 10 की पावर 11, 10 की पावर करीबन नहीं तो 10,000 करोड़ एटम मिलकर के एक डोमेन का निर्माण करते हैं। ठीक है भैया, सो ईच डोमेन्स पोजेस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मूवमेंट। तो सारी डोमेन्स के पास अपना एक अलग मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो आपको पता है एक डोमेन तो होती नहीं है, बच्चा लाखों डोमेन्स होती है, तो सब डोमेन्स की डायरेक्शन क्या होती है, अलग अलग होती है। सब डोमेन्स के पास मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से क्या होता है भैया, नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 आती है। क्या आती है, 0 आती है। तो वही लिखा हुआ है, दीज डोमेन्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये डोमेन्स क्या होती है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होती है भैया, 0 आती है। क्या आती है, पूरा आपको एज इट इज कॉपी करना, बड़ा सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है, इसमें कोई बहुत अमेरिकन लैंग्वेज यूज नहीं की गई है। ठीक है भैया, ठीक है। उसके बाद इसी में ही आगे ठीक है। अब जैसे क्या हुआ, जैसे हम इस, ये देखिए चित्र ये छोटी छोटी क्या है भैया, ये डोमेन है, क्या है, सबका अपना एक ग्रुप है, सबके पास अपना मैग्नेटिक मोमेंट है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट मान लो m1 है, इसका क्या है भैया m2, m3, इसका क्या है m4, इसका m5, m6, m7 और m8। जब इस कंडीशन में सब मैग्नेटिक मोमेंट को जोड़ा जाता है तो कुल मैग्नेटिक मोमेंट क्या आती है भैया, 0 आती है। क्या आती है, 0 आती है। लेकिन जैसे ही क्या कहते हैं, व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है भैया, ऑल डोमेन्स अलाइन देमसेल्फ, सारी डोमेन्स क्या करती हैं, अपने आप को अलाइन करती है किसके अकॉर्डिंग, मैग्नेटिक फील्ड के, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लीडिंग टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। इसकी वजह से वो मैग्नेट की जो डोमेन्स होती हैं सारी एक ही डायरेक्शन में आती है, और वो मैग्नेट मटेरियल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज हो जाता है। कैसा बन जाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जितना मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, पैरेलल रहेगा। मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन का मतलब कि सारा मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहेगा। दैट्स व्हाई द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स। इसीलिए जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं भैया, मैग्नेट के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि भैया उसके जैसे हम मैग्नेट के पास मिल जाते हैं सारी डोमेन्स क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है, और वो खुद कैसा बिहेव करने लगती है, एक छोटे मैग्नेट की तरह। और मैग्नेट के पास में क्या होता है भैया, खींच के चला जाता है। और खींचने का रीजन क्या है कि दोनों क्या होते हैं भैया, जो पैरेलल होते हैं। अगर एंटी पैरेलल होता तो क्या करता, रिपेल करता, लेकिन उसके डायरेक्शन में अलाइन होते सारी डोमेन्स, तो इसलिए क्या होता भैया, खींच के आता है वो। The alignment of the domains may occur either of the
फॉलोइंग टू वेज। ठीक है भैया, खैर ये तो आपको लिखना नहीं है, ये नहीं लिखना आपको। ठीक है, चलो इसे हटा देता हूँ। ठीक है, यहां तक करना है आपको, समझ गए भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपको एज इट इज कॉपी कर लेना। ठीक है, कुछ चीज नहीं है, सिंपल सी लैंग्वेज है। आगे बढ़ते हैं भैया, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ध्यान दीजिएगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। आपको बताया था भैया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो भैया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या सब्सटेंस होते हैं, तो ये वो सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो इनका दूर भागने वाला मतलब रिपेल करने वाला। रिपेल कौन करता है, जिसका खुद का मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के क्या होता है भैया, अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट होता है। यानी अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हो तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट जो भी होगा वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, उल्टी डायरेक्शन में होगा। बताया था मैंने आपको। चलो देखिए भैया, तो कह रहा है भैया व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डेवलप फीबल मैग्नेटाइजेशन। क्या होगा, वीक मैग्नेटाइजेशन अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि इनका मैग्नेटिक मोमेंट एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। इनका मैग्नेटाइजेशन होता है लेकिन उल्टे तरीके से होता है। ठीक है भैया, समझ गए। अब क्या होता है भैया, अब देखिए इसे बना करके आपको ये चित्र बनाना, सीधा इस चित्र पे आना। ठीक है, इस चित्र पे आना। अच्छा, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहते हैं भैया, बी नॉट। और अंदर की मीडियम की मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड को बी से, बी नॉट से, और किसी भी मीडियम की मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कहां ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है, बाहर या अंदर। अंदर कहां से दिख रही है, अंदर एक है, बाहर तीन तीन है उतने स्पेस में। अब ये देखना, इतने स्पेस में बाहर तीन मैग्नेटिक फील्ड है और इतने स्पेस में अंदर कितनी है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में बात नहीं। तो भैया क्या कहने का मतलब है, अगर यहां पर देखा जाए, दूसरी प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी तो ये लिखनी है, दूसरी प्रॉपर्टी में ये पहली प्रॉपर्टी के साथ चित्र ये बनाना है। ठीक है भैया, दूसरी प्रॉपर्टी में लिखना है कि भैया यहां पर जो बी है, मीडियम की मैग्नेटिक फील्ड, वो किससे कम है, बी नॉट से। बाहर की मैग्नेटिक फील्ड से मीडियम के अंदर कम मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर क्या है भैया, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। तो बी अपॉन में बी नॉट इज लेस देन 1। इसके नीचे ले आओ तो लेस देन 1 हो जाएगा। बी अपॉन में बी नॉट मैंने क्या बताया था, रिलेटिव परमिएबिलिटी। मैंने क्या बताया था, रिलेटिव परमिएबिलिटी। यानी इनकी रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है भैया, लेस देन 1 होती है। बट पॉजिटिव, इनकी रिलेटिव डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की परमिएबिलिटी क्या होती है, 1 से कम होती है, लेकिन क्या होती है भैया, पॉजिटिव होती है। ध्यान दीजिए, चौथी प्रॉपर्टी, वी नो म्यू आर क्या होता है भैया, काई प्लस 1। याद है, म्यू आर क्या था, काई प्लस 1। तो काई क्या होगा, म्यू आर माइनस 1। अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करूं, ध्यान दीजिए भैया, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करूं तो म्यू आर क्या होता है भैया, लेस देन 1 होता है। क्या होता है भैया, लेस देन 1। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का म्यू आर क्या होता है भैया, लेस देन 1 होता है, माइनस 1। लेस देन 1 माइनस 1 क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। लेस देन 1 माइनस 1 क्या होगा भैया, एक से छोटी चीज माइनस 1 क्या होगा, नेगेटिव ही तो आएगा। अब अगर नेगेटिव आया तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका मैग्नेटाइजेशन होता तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्या होता है, नेगेटिव ससेप्टेबिलिटी का मतलब यही होता है कि मैग्नेटाइजेशन होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहां पे लिख देता हूं मैं, मैग्नेटाइजेशन होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए।
तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ऐसे सब्सटेंस को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इनका वीक मैग्नेटाइजेशन होता है अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसका मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा आता है। ठीक है भैया, फिर उसके बाद बताया था कि इसके मीडियम में यानी डायमैग्नेटिक मटेरियल के मीडियम में आप देखोगे तो उसके अंदर काफी कम मैग्नेटिक फील्ड होती है एज कंपेयर टू बाहर के, तो बी इज लेस देन बी नॉट। तो इनका रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होती है, एक से कम आती है लेकिन पॉजिटिव होती है, लेकिन ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, नेगेटिव आती है। नेगेटिव क्या बता रहा है, मैग्नेटाइजेशन हो तो होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से उल्टा रहेगा इनका मैग्नेटिक मोमेंट। समझ गए? चलो उसके बाद आते हैं भैया ये सब सारी वही चीजें। अब यहां पे आते हैं, देखिए कह रहा भैया ये तो मैग्नेट बनती ही नहीं है, तो इनकी ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, कभी चेंज भी नहीं होती। ससेप्टेबिलिटी इनकी नेगेटिव होती है भैया, ना के बराबर होती है। तो इनकी ससेप्टेबिलिटी यहाँ पर रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ये लिखना मैंने वैसे करा दिया, रिलेटिव परमिबिलिटी इज पॉजिटिव बट लेस देन 1। पॉजिटिव होती है लेकिन एक से कम होती है। और ससेप्टेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज इंडिपेंडेंट, ठीक है भैया, नेगेटिव होती है। क्या होती है भैया, नेगेटिव। ठीक है, और टेम्परेचर कितना ही बढ़ा लो कितना ही घटा लो इनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी भी टेम्परेचर पर ससेप्टेबिलिटी क्या होती है इनकी एक जैसी होती है, कांस्टेंट। क्या होती है, कांस्टेंट। और यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इनका मैग्नेटाइजेशन होगा कब तक, जब तक कि आपने क्या किया भैया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखी है। जैसे वो भी रिवर्स होगा, वो भी उल्टा होगा, लेकिन वो जब भी तक रहेगा जब तक आपने मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा है। जैसे ही हटाओगे वैसे क्या होगा भैया, वो भी खत्म। समझ गए भैया? तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं पैरामैग्नेटिज्म की। किसकी बात करते हैं भैया, ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, देखिए कह रहा भैया व्हेन प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इनका क्या होगा भैया, मैग्नेटाइजेशन होगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर डेवलप फीबल मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि इनका मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होगी भैया, पैरेलल रहेगी, मतलब अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, बट वीक, बट कमजोर अट्रैक्शन होगा। ठीक है भैया, अब देखिए डायग्राम डायग्राम पे आना सीधा इसके। ठीक है भैया, क्या है भैया, आपको पता है अंदर की मैग्नेटिक फील्ड क्या है भैया, बी, क्या है, बी, और बाहर की क्या होती है, बी नॉट। कहां पे ज्यादा है, बी ज्यादा है या बी नॉट ज्यादा है, आपको दिख रहा है भैया बी ज्यादा है। तो हेयर सेकंड प्रॉपर्टी, हेयर बी इज ग्रेटर देन बी नॉट, तो बी अपॉन में बी नॉट क्या होगा, ग्रेटर देन 1, यानी म्यू आर, बी अपॉन में बी नॉट क्या होता है, म्यू आर, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1 आ गया। क्या आ गया भैया, यानी इनकी रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है भैया, एक से ज्यादा होती है, मतलब कि वैक्यूम के कंपैरिजन में इनके अंदर से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी। अब देखिए ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, तीसरा क्या होगा भैया, स्मॉल पॉजिटिव। क्या होगा, स्मॉल ग्रेटर देन 1, मतलब ज्यादा, हाँ मतलब ज्यादा नहीं होगी, बट स्मॉल, बट स्मॉल, एक से ज्यादा है लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 1.5 1.2 1.3 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब वी ऑल्सो नो क्या, देखिए कि भैया अपने को पता है काई इक्वल्स में क्या होता है, म्यू आर माइनस 1, क्योंकि म्यू आर क्या होता है, काई प्लस 1 होता है। तो आपको पता है भैया क्या होता है, ठीक है, स्मॉल बट ग्रेटर देन 1 माइनस 1, एक से कुछ ज्यादा, माइनस 1 क्या होगा, पॉजिटिव बट स्मॉल। इसका मतलब यह हुआ कि मैग्नेटाइजेशन होगा, वो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा लेकिन कम होगा। ठीक है भैया, मैग्नेटाइजेशन होगा वो भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा लेकिन कम होगा। यहां पे लिख देता हूं, मैग्नेटाइजेशन होगा होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में।
हाँ बट स्मॉल, अरे यार थोड़ा स्मॉल, ठीक है भैया, समझ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखिए अगला क्या है भैया, वो जो मैंने लिखवा वहां पे पीछे लिखवाया था वो उसको लिखना। इसमें रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है भैया, एक से ज्यादा होती है। मैग्नेटिक सस्टेनेबिलिटी क्या होती है भैया, टेम्परेचर के बढ़ाने पर क्या होती है भैया, घटती है। रीजन पता है, क्योंकि भैया इसके पास ससेप्टेबिलिटी है, मतलब ये मैग्नेट बन सकता है, इसके डोमेन का अलाइनमेंट हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डोमेन क्या होंगी, रैंडम हो जाएंगी, और मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी ससेप्टेबिलिटी क्या होगी, टेम्परेचर के साथ कम हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी ससेप्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो वही लिख रखा है कि भैया जो ससेप्टेबिलिटी होती है टेम्परेचर की क्या होती है, इनवर्सली होती है। और आपको पता है जो इनवर्सली होगा, तो अगर ससेप्टेबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचोगे तो ये ग्राफ आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ गया, समझ गया। चलो चलो आगे बढ़ते हैं भैया, ध्यान दीजिए। अब आता है भैया फेरोमैग्नेटिज्म। क्या है भैया, फेरो प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ध्यान दीजिए क्या होता है भैया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद उनका मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। क्या होता है, यानी वो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है when placed in external magnetic field ferromagnetic material develop strong magnetization in the direction of magnet। ठीक है भैया, मतलब क्या होगा, एम जो होगा पैरेलल टू क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, ए डबल टी मतलब अट्रैक्शन हो गया। ठीक है भैया, उसके बाद डायग्राम पे आना, सीधा किस पे आना, अब सीधा आपको दिख रहा है भैया सेकंड प्रॉपर्टी, आपको दिख रहा है भैया अंदर की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी, और बाहर की क्या है, बी नॉट। बी मच मच ग्रेटर देन क्या है, बी नॉट है। अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो बी अपॉन में बी नॉट क्या होगा, मच मच ग्रेटर देन 1। ये क्या होता है भैया, म्यू आर। म्यू आर क्या होगा, मच मच ग्रेटर देन, यानी इनकी परमेबिलिटी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है, यानी यहां से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास करेंगे। अब देखिए काई क्या होता है, म्यू आर माइनस 1। ये क्या है भैया, बहुत ज्यादा एक से, तो क्या होगा भैया, पॉजिटिव बट लार्ज, यानी ये भैया क्या होगा, इनका मैग्नेटाइजेशन भी होगा और बहुत ज्यादा होगा। समझ गए भैया, ये ध्यान रखना। उसके बाद फिर बहुत सारी हो जाएंगी आज पेज। क्या कह रहा है, अब छोटे छोटे हैं लेकिन बस ये ज्यादा हो जाएंगे, और क्या, क्योंकि तो स्क्रीन बहुत बड़ी कर रखी है, छोटी कर दूं क्या थोड़ी स्क्रीन, ठीक है चलो, ठीक है। अब देखिए देखिए कह रहा है भैया एक ऐसा भी टेम्परेचर होता है जिसपे कोई फेरोमैग्नेटिज्म, आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, कम होगा, और बढ़ाओगे तो और कम होगा, और बढ़ाओगे तो और कम होगा। एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहां पे फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, गायब ही होता है, और वो सब्सटेंस क्या बन जाता है, पैरा की तरह। उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं भैया, क्यूरी टेम्परेचर। क्या कहते हैं, कह रहे हैं एट अ सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड क्यूरी पॉइंट द ससेप्टेबिलिटी ऑफ सडनली फॉल्स एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम पैरामैग्नेटिक। उसे हम क्या कहते हैं भैया, क्यूरी पॉइंट कहते हैं। समझ गया भैया, समझ गया, चलो भैया। और उसके बाद कह रहा है भैया एक पॉइंट और है, कह रहा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर रिटेन मैग्नेटिज्म। कह रहा भैया अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इनको रखा जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, चुरा लेंगे कुछ मैग्नेटिक, क्योंकि खुद क्या बन जाते हैं, मैग्नेट, यानी मैग्नेटिक फील्ड से कुछ चीजें चुरा लेंगे। आफ्टर इवन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव, मतलब वो कैसे बिहेव करेंगे, जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटा दिया जाएगा फिर भी कैसे बिहेव करेंगे, मैग्नेट की तरह। कैसे बिहेव करेंगे, तो भैया ये हो गया आपका, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो गया, ठीक है। ये आपका प्रॉपर्टी खत्म होगी। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, अब बात करते हैं हिस्टैरिसीस कर्व की। किसकी बात करते हैं,
हिस्टैरिसीस कर्व की। चलो भैया इसको हटा रहा हूं मैं, छोटा कर रहा हूं, ठीक है, आते हैं। ठीक है, हिस्टैरिसीस कर्व, ठीक है। हिस्टैरिसीस क्या है? हिस्टैरिसीस लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। देखिए भी आप किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करोगे, फिर उसको डीमैग्नेटाइज करोगे, इस दौरान में कुछ एनर्जी का लॉस होगा, वही क्या कहलाता है भैया? हिस्टैरिसीस। लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन इज नोन एज हिस्टैरिसीस। क्या कहते हैं उसे? हिस्टैरिसीस कहते हैं। अब देखिए भैया सुन लीजिए, मैं यहाँ पर कुछ डायग्राम बना रहा हूँ। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? अब आपको पता है भैया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो डोमेन्स होती है किसकी फॉर्म में होती है? ग्रुप की फॉर्म में, छोटे छोटे ग्रुप की फॉर्म में। और ये सब क्या होती है? रैंडमली अलाइन होती है। सारे ग्रुप क्या होते हैं? इधर उधर भटक रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड को अप्लाई नहीं करेंगे, जीरो करके रखेंगे, तो भैया इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? जीरो आएगा। और ये कैसा बिहेव करेगा? कैसा बिहेव करेगा? नॉन मैग्नेट की तरह। कैसा बिहेव करेगा? मैग्नेट की तरह। ठीक है भैया, जैसे ही हमने क्या किया? मैग्नेटाइजिंग फील्ड को अप्लाई किया। मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हमने जैसे ही इंक्रीज करना चालू किया इस डायरेक्शन में, तो भैया आपको पता है डोमेन्स पे क्या लगेगा? टॉर्क। डोमेन्स पे क्या लगेगा? और जो डोमेन्स टेढ़ी मेढ़ी हो क्या होंगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होंगी? अपने आप को अलाइन करने लगेंगी। बोलो हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने लगेंगे। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने लगेंगे तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। और अगर मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक करेक्टर भी क्या होगा? मैग्नेटिक करेक्टर मैग्नेटिक करेक्टर भी क्या होगा भैया? इंक्रीज करेगा। समझ गए भैया? आपने क्या किया? आप माने नहीं, आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को क्या किया? और इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करते गए, ठीक है भैया। अब इन डोमेन्स पे क्या लगेगा? और टॉर्क लगेगा। और टॉर्क की वजह से इनका अलाइनमेंट क्या होगा? और अच्छे से होगा। और सारी डोमेन्स की अलाइनमेंट क्या होगा? एक डायरेक्शन में हो गया। क्या हो गया भैया? एक डायरेक्शन में हो गया। ठीक है भैया, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। और ये क्या बन गया? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। क्या बन गया? ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। इसे कहते हैं अब मैक्सिमम हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, इसके बाद फर्दर आप इंक्रीज करोगे, मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज करने वाला नहीं है। इसे कहते हैं भैया सैचुरेशन पॉइंट। क्या कहते हैं इसे? सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट के बाद क्या होता है भैया? मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ना बंद हो जाता है। समझ गए? उसके बाद हमने क्या किया? फोर्थ, ऑन अप्लाइंग रिवर्स फील्ड। रिवर्स फील्ड अप्लाई करने पर क्या होगा? अब मतलब जो फील्ड हमारी, हम इसी डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे थे ना, अब हमने क्या किया? रिवर्स फील्ड कर दिया, फील्ड को रिवर्स कर दिया ऐसा। ठीक है, अच्छा पहले जीरो कर दो, अभी रुक जाओ, अभी तो ये आएगा नहीं, अभी आएगा। अब हमारा मैक्सिमम हो चुका है ना मैग्नेटाइजेशन। अब हमने क्या कर दिया? बी को जीरो कर दिया। चौथे पॉइंट में बी को फिर दोबारा से क्या कर दिया? जीरो कर दिया। अब बी को जीरो कर दिया, ये क्या है भैया? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या है ये? अब इसका सारी डोमेन्स टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। ठीक है भैया, अब मैक्सिमम डोमेन्स के अलाइनमेंट क्या होगा? उसी डायरेक्शन में होगा। थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ापन आएगा, यानी थोड़ा बहुत मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी जीरो कर दिया, लेकिन आपका मैग्नेटिक मोमेंट अभी भी क्या है भैया? ग्रेटर देन जीरो है। क्या है भैया? पहले मैक्सिमम था लेकिन अभी ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है भैया, और ये क्या हो गया भैया? मैग्नेट बिकम मैग्नेट।
क्या बन गया भैया? मैग्नेट। अब ये अब देखो पहले मैग्नेट नहीं था, लेकिन अब मैग्नेट बन गया। इसे कहते हैं भैया रिटेंटिविटी। इसे क्या कहते हैं भैया? रिटेंटिविटी। मतलब जब आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को अप्लाई कर दोगे लेकिन फिर भी वो मैग्नेट बन के रहेगा, इसी को हम क्या कहते हैं भैया? रिटेंटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अब ये मैग्नेट बन चुका है, अब इसको डीमैग्नेटाइज करना है। क्या करना है इसे? मतलब मैग्नेट से नॉर्मल वैसी बनाना जैसे पहले था। हमने क्या किया? ऑन अप्लाइंग रिवर्स फील्ड। हमने क्या किया? अब रिवर्स फील्ड अप्लाई किया। क्या किया? मतलब ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड थी जो लेफ्ट टू राइट जा रही थी, अब उसकी डायरेक्शन को हमने क्या किया? राइट टू लेफ्ट कर दिया। और इसको हमने क्या किया? इंक्रीज करना चालू कर दिया। क्या किया? इंक्रीज करना चालू कर दिया। तो क्या हुआ? इन डोमेन्स पे फिर क्या लगेगा? टॉर्क। और टॉर्क लगे तो टॉर्क इनको फिर घुमाएगा तो एक सिचुएशन क्या होगी? टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, है ना? रैंडमनेस बढ़ने लगी ना। रैंडमनेस बढ़ने लगी तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुआ? घटने लगा। और मैग्नेटिक करैक्टर भी क्या हुआ? मैग्नेटिक करैक्टर भी क्या हुआ? मैग्नेटिक करैक्टर भी क्या हुआ? डिक्रीज होने लगा। क्या हो गया? आपने बी नॉट को क्या किया? छठे डायग्राम में और इंक्रीज किया, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। तो भैया क्या हुआ? रैंडमनेस एकदम जो बहुत खतरनाक वाली आ गई। पहले जैसे थे, पहले टेढ़े मेढ़े हो गए, सब टेढ़े मेढ़े हो गए, कुछ नहीं बचाया, सब बर्बाद हो गया, जितना हासिल किया था सब खो गया। फिर भैया टेढ़ा मेढ़ा एकदम गंदा वाला सीन आ जाएगा यहाँ पर। और फिर क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट फिर क्या मिलेगा भैया? जीरो। और क्या बन जाएगा? पैरामैग्नेटिक। क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक कह सकते हो। पैरा मैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक। इस फील्ड पर, जिस फील्ड पर मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया, जिस फील्ड पर मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया, इसको क्या कहते हैं भैया? कोएर्सिविटी। क्या कहते हैं इसको? इसको क्या कहते हैं भैया? इसको, इस फील्ड को हम कहते हैं कोएर्सिविटी। COERCIVITY, कोएर्सिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कोएर्सिविटी। अगर ये फील्ड को रिवर्स डायरेक्शन में और आप बढ़ाओगे, इस फील्ड को बी नॉट को रिवर्स डायरेक्शन में और बढ़ाओगे आप, तो अब ये जो फील्ड, जो डोमेन्स थी, वो इस डायरेक्शन में उनका अलाइनमेंट होने चालू हो जाएगा। ठीक है? इस डायरेक्शन में उनका अलाइनमेंट क्या हुआ? अब हो गया, है ना? क्योंकि डोमेन्स तो हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में होती है। और एम क्या हो गया? फिर मैक्सिमम हो गया। क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम मतलब सैचुरेशन, सैचुरेशन पॉइंट आ गया। मतलब सारी डोमेन्स क्या होगी? सीधी हो गई। अब क्या बन गया? बिकम अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। नहीं लिखो, ठीक है? हाई मैग्नेटिक कैरेक्टर, हाई मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हुआ? बहुत ज्यादा हो गया है, थोड़ा गंदा सा आ रहा है इसे। मैग्नेटिक कैरेक्टर। ठीक है भैया? समझ गया भैया? और उसके बाद आप बी नोट को फिर जीरो कर दोगे तो फिर इस डायरेक्शन में क्या होगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है भैया? लास्ट डायग्राम, 8वां डायग्राम। ठीक है भैया? बी बी नोट को आपने फिर एक मिनट दी भाई। बी नोट हाई मैग्नेटिक करेक्टर, हाई मैग्नेटिक इसके, अरे कोई नहीं लिख दियो। अबे इस पे ये जो ये है ना, ये सही से नहीं चलता। नहीं वो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए भैया, आप लोगों एटलीस्ट आपने बी नोट को जीरो कर दिया, लेकिन भैया क्या हुआ? डोमेन्स फिर क्या होगी भैया? रिवर्स डायरेक्शन में अलाइन कर लिया अपने आप को। थोड़ा बहुत मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ? मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ? ग्रेटर देन जीरो बट इन रिवर्स डायरेक्शन, बट रिवर्स, रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन ग्रेटर देन जीरो। और क्या है? बिकम मैग्नेट। मैग्नेट, ठीक है भैया? ये मैग्नेट बन गया।
और इसको हम फिर क्या कहते हैं भैया, रिटेंटिविटी। क्या कहते हैं इसे, ये क्या भैया, रिटेंटिविटी। समझ गए भैया, ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। अब डायरेक्शन, अब ये रिटेंटिविटी को हटाना है, फिर दोबारा से मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन क्या करो भैया, रिवर्स कर दो। बार बार ये चलता रहेगा। ध्यान दीजिए भैया, एक ग्राफ है, ये भैया आई है और ये एच है, ये माइनस एच है, ये माइनस आई है। आई क्या है भैया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एच क्या है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ध्यान दीजिए भैया, आप एच बढ़ाओगे, एच मतलब बी नॉट, एच क्या है भैया, बी नॉट। आप एच को बढ़ा रहे हो तो मैग्नेटाइजेशन क्या हो रहा है, बढ़ 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 रहा है। कब तक बढ़ेगा, सैचुरेशन पॉइंट तक। कहां तक बढ़ेगा, उसके बाद जैसे ही आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटाओगे तो थोड़ा बहुत मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, कम होगा, मैग्नेटाइजेशन कम होगा, बाकी ये आ जाएगा। ये ओ है, ये ए है, तो ओ ए देखिए भैया, आप बताइए ओ ए के बारे में क्या बोलोगे, ओ ए पॉइंट के बारे में बताओ क्या है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एच जीरो हो गया, अब आई जीरो, और हेप्टा मार्गो एक्सिस पे कोई पॉइंट रहता जीरो तो भाई एक्स जीरो होता सुअर। पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे है तो एक्स जीरो होगा, पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो वाई जीरो होगा सुअर। ठीक है भैया, तो ए पर है, आई पर है पॉइंट, ए पॉइंट कहां पर है, मतलब मैग्नेटाइजिंग है इसके पास, मैग्नेटाइजेशन है, लेकिन एच क्या हुआ, जीरो हो गया। इसे कहते हैं रिटेंटिविटी। क्या कहते हैं इसे, रिटेंटी, मतलब आपने बी को तो जीरो कर दिया, लेकिन एम क्या है भैया, ग्रेटर देन जीरो है, आई क्या है भैया, ग्रेटर देन जीरो। समझ गया। अब इसको जीरो करने के लिए आप फील्ड की डायरेक्शन को क्या करोगे, एच की पहले प्लस एच था, अब क्या करोगे, माइनस एच अप्लाई करोगे, तो ये यहां पर जीरो हो गया। बी पॉइंट के बारे में बताओ, तो ओबी को कहते हैं भैया कोएर्सिविटी, कोएर्सिविटी। अब इस पॉइंट पर क्या होगा भैया, आपका बी नॉट ग्रेटर देन जीरो होगा, लेकिन आपका जो आई होगा वो क्या हो गया भैया, जीरो, और एम बी क्या हो गया भैया, जीरो। मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, आई जीरो। जहां जिस रिवर्स फील्ड पर, ये क्या भैया, अबे यार एक तो इसमें सही नहीं चलता है, आपने बी नॉट को जीरो कर दिया, नहीं सॉरी, बी नॉट ग्रेटर देन जीरो, बी नॉट ग्रेटर देन जीरो, बी नॉट की वैल्यू को क्या किया भैया, ग्रेटर देन जीरो कर दिया, लेकिन डायरेक्शन क्या है भैया, रिवर्स है। और जैसे ही आपने बी नॉट को ग्रेटर देन जीरो किया तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट और आई दोनों ही क्या हो गया भैया, जीरो हो गया। इसको क्या कहते हैं भैया, कोएर्सिविटी। आप दोबारा से इसको करोगे, यहाँ पर फिर क्या आ गया, सैचुरेशन पॉइंट, फिर दोबारा से क्या हुआ, रिटेंटिविटी, ए बी सी, और ये डी पॉइंट क्या हुआ, ओ डी क्या हो गया भैया, फिर रिटेंटिविटी कहलाएगा, फिर ये क्या कहलाएगा, ओई को कोएर्सिविटी, फिर दोबारा से ये लगातार चलता रहेगा। इसको कहते हैं भैया हिस्टैरिसीस लूप। क्या कहते हैं इसे, हिस लूप। इसका एरिया जो होगा, एरिया ऑफ दिस लूप आपको देगा लॉस ऑफ एनर्जी। क्या देगा, एनर्जी। ठीक है भैया, एनर्जी का लॉस देगा, कितनी एनर्जी आपने खर्च की है। समझ गए भैया, तो ये डायग्राम ध्यान रखना। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये था। ठीक है, ठीक है। ये तो करा दिया ना, अच्छा ये रहा। देखिए भैया, अब अपने को बनाना भैया अलग अलग तरीके मटेरियल। ठीक है, किस तरीके की चीज बनाने के लिए आप किस तरीके का मटेरियल यूज करोगे। जैसे मान लीजिए भैया, ठीक है, एक मिनट, ये देखिए,
कह रहा भैया अगर मैं बात करूं कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड स्टील, सॉफ्ट आयरन और स्टील का अगर कंपैरिजन किया तो हम देखेंगे भैया परमेबिलिटी जो होती है वो सॉफ्ट आयरन की काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्टील के। मतलब आयरन जो होता है अपने अंदर से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास कराता है एज कंपेयर टू स्टील। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर अ गिवन एच एंड बी मोर ऑफ द सॉफ्ट आयरन देन बी, सॉफ्ट आयरन हैज द ग्रेटर परमेबिलिटी, सॉफ्ट आयरन की पास परमेबिलिटी क्या होगी भैया, ज्यादा होगी। ये लिखना है भैया। ससेप्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी भैया, तो भैया ससेप्टेबिलिटी ज्यादा उसी की होती है जो ज्यादा मैग्नेटाइज होता है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर देखिए भैया सॉफ्ट आयरन की परमेबिलिटी ससेप्टेबिलिटी भी क्या होती है भैया, स्टील के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है। क्या होती है भैया, ज्यादा होती है, इस चीज को ध्यान रखना। आगे देखिए, अब देखिए लेकिन यहाँ पे मामला पलट जाता है जब हम रिटेंटिविटी की बात करते हैं। देखिए रिटेंटिविटी भी क्या होगी, आयरन की ही ज्यादा होगी स्टील के कंपैरिजन में, लेकिन कोएर्सिविटी यानी स्टोर करके कितने टाइम तक रख पाता अपनी मैग्नेटिक फील्ड को, वो किसकी याद हो जाएगी, स्टील की। यहाँ पे लिखा हुआ है रिटेंटिविटी आयरन की अभी भी क्या है, काफी ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, स्टील के कंपैरिजन में। लेकिन कोएर्सिविटी भैया क्या होगी, स्टील की काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आयरन। समझिए भैया, यानी अगर आप चुंबक बनाओ तो कौन ज्यादा दिनों तक चुंबक बन के रहेगा, आयरन या स्टील, स्टील, क्योंकि जिसकी कोएर्सिविटी जितनी ज्यादा होगी वो उतने टाइम तक क्या रहेगा भैया, चुंबक बनकर रहेगा। ठीक है भैया, यहाँ पे ग्राफ बनाया गया, ये भैया स्टील का है, ये सॉफ्ट आयरन का है। बताओ किसका यूज करोगे आप, कहां पर चुंबक बनाने का किसका किसका इस्तेमाल करोगे, स्टील का, क्योंकि स्टील की कोएर्सिविटी क्या इतनी है और आयरन की कोएर्सिविटी मात्र इतनी है। कोएर्सिविटी देखनी है आपको चुंबक बनाने के लिए, ध्यान रखना। चुंबक आप चुंबक बनाते हो, परमानेंट मैग्नेट बनाते हो, तो आप चाहते हो काफी दिन तक चुंबक बन के रहे। आपने वैसे भी देखा होगा कोई मैग्नेट होता है, नया मैग्नेट होता है, काफी स्ट्रांग होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वीक होता है। रीजन यही है कि भैया वो क्या होता है, डीमैग्नेटाइज होता है, क्योंकि उसकी कोएर्सिविटी क्या होती है, थोड़ी कम होती है। अगर आयरन का चुंबक बनाओगे बनेगा तो बड़ा स्ट्रांग, लेकिन भैया कोएर्सिविटी कम होने की वजह से जल्दी से हो क्या होगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है भैया, हिस्टैरिसीस किसका, देखिए भैया सुन लीजिए, आपको देखा होगा